तुम रोज मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक भागते हो, काम करते हो, उम्मीद करते हो कि आज सुकून मिलेगा, और फिर रात को थके हुए बदन के साथ मन कहीं ना कहीं उलझा रहता है, कभी चिंता में, कभी तुलना में, कभी डर में। गीता यहीं से बात शुरू करती है। मन को स्थिर कैसे किया जाए, कर्म को पवित्र कैसे बनाया जाए और जीने का अर्थ कैसे सरल किया जाए। युद्ध भूमि का दृश्य है, पर असल युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है, उसी मन में, जहां फैसले जमे नहीं रहते, जहां सवालों का शोर बढ़ता रहता है। अर्जुन की घबराहट हमारी अपनी घबराहट है, कृष्ण की वाणी हमारे अपने मन का उपचार। गीता कहती है, काम करो पर फल की गांठ ढीली रखो, प्रेम रखो पर डर से नहीं, ज्ञान लो पर अहंकार के बिना, और हर पल को ईश्वर को समर्पण भाव से छू लो, ताकि हर छोटा काम भी पवित्र हो जाए। शरीर बदलता रहता है, समय की धारा में बहता रहता है, पर जो भीतर है वह शांत, साक्षी, न मिटने वाला है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न घटती है। यह समझ अजीब तरह की हिम्मत देती है। यह नहीं कि दुख मिट जाता है, पर दुख का बोझ हल्का हो जाता है। डर आते हैं, पर डर अंदर तक जड़ नहीं जमाते। जब तुम याद रखते हो कि जो असली हो वह अटल है, तो हर बदलाव, हर हार जीत एक लहर की तरह दिखती है, आती है और चली जाती है। यह समझ, यह स्मरण जीवन को भारीपन से निकालकर सरलता में ले आता है। गीता का एक सीधा सा सूत्र है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम बेकार है या लक्ष्य नहीं रखने। इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान उस पर हो जिस पर सच में तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी गुणवत्ता। जब मन बार बार फल में अटकता है तो काम की मिठास खत्म हो जाती है, बुद्धि धुंधली हो जाती है, और हम या तो घबराकर रुक जाते हैं या उतावले होकर गलत फैसले करते हैं। पर जब मन कर्म में टिक जाता है, साफ, स्थिर लगन के साथ, तो वही काम साधना बन जाता है, वही मेहनत पूजा बन जाती है, और परिणाम चाहे जो हो, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। समर्पण का अर्थ यहां हार मानना नहीं है, यह हताशा नहीं है, यह ठंडा पड़ जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अंदर की गांठें खोलना, यह मानकर कि जो मेरे बस में है वहां मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और जो मेरे बस में नहीं है उसे सहज भाव से छोड़ दूंगा। जब तुम जो भी करते हो उसे ईश्वर को अर्पित भाव से करते हो, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, घर का कोई छोटा काम हो, तो उस काम में एक चमक आ जाती है। डर धीरे धीरे पिघलता है, अपेक्षाएं नरम हो जाती हैं, और थकान भी एक सुकून में बदलने लगती है, क्योंकि अब काम केवल नतीजे की भूख से नहीं, बल्कि भीतर की सत्यनिष्ठा से हो रहा है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि इस विवेक को जगाना है कि क्या मेरी पकड़डेच में है और क्या नहीं। जो मेरे बस में है उस पर मेहनत करना बुद्धिमानी है, जो नहीं उस पर उलझे रहना दुख का बीज है। जब यह भेद साफ होने लगता है तो दिन का हर पल सरल होने लगता है। तुम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हो, पर दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देते हो। यही विवेक है, यह तुम्हें शांत, स्थिर और प्रभावी बनाता है। तुम कम बोलते हो पर सही बोलते हो, तुम जल्दी नहीं करते पर सही समय पर कर्म करते हो, और धीरे धीरे यही विवेक तुम्हारी आदत बनकर तुम्हारी रक्षा करने लगता है। कभी कभी लोग आसक्ति छोड़ो सुनकर समझ लेते हैं कि अब तो काम से दूरी बना लेनी चाहिए, रिश्तों से ठंडे हो जाना चाहिए, पर गीता उदासीनता नहीं सिखाती। गीता कहती है, आसक्ति छोड़ो, काम मत छोड़ो, भय छोड़ो, प्रेम मत छोड़ो, परिणाम की पकड़ छोड़ो, प्रयास की ईमानदारी मत छोड़ो। जब तुम पूरी निष्ठा से काम करते हो पर मन को फल से बांधते नहीं, तो जड़ता टूटती है, ऊर्जा खुलती है, रचनात्मकता लौटती है, और तुम हर परिस्थिति में सीख पाते हो। यह एक जीवंत जीवन है जहां थकान के बीच भी अर्थ महसूस होता है। हम सबके भीतर 3 प्रवृत्तियां चलती हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व साफ सोच, शांति और करुणा लाता है, रजस गति और ऊर्जा लाता है, पर अगर दिशा न हो तो बेचैनी बन जाता है। तमस आराम देता है, पर ज्यादा हो जाए तो सुस्ती और टाल मटोल बन जाता है। गीता कहती है, सत्व को पोषित करो। कैसे? सरल जीवन से, सच्ची वाणी से, सात्विक भोजन से, थोड़े ध्यान से, कृतज्ञता से। रजस को दिशा दो, गति को सेवा में, ऊर्जा को कर्म में बदला जा सकता है। तमस को धीरे धीरे उठाओ,
एक छोटी जागरूक आदत रोज जोड़कर। इस तरह तुम अंदर के मौसम को पहचानना सीखते हो और अपने लिए सही वातावरण बनाते हो। धर्म का अर्थ केवल रिवाज नहीं है, धर्म का अर्थ है तुम्हारा अपना कर्तव्य, वह काम जो तुम्हें करना चाहिए, वह भूमिका जिसे निभाकर तुम खुद भी निखरते हो और जगत का कल्याण भी होता है। धर्म कठोर नहीं होता, वह सजग होता है। वह पूछता है, आज इस क्षण सच में सही क्या है, और फिर जो सही हो उसे ईमानदारी से करना। यही सरलता, यही सच्चाई जीवन को भार से निकालकर गरिमा देती है। घर में हो या काम पर, पढ़ाई में हो या रिश्तों में, यही धर्म तुम्हें भटकने से बचाता है और रास्ता दिखाता है। अब जरा अपने दिन को ऐसे देखो, सुबह उठते ही भागना नहीं, 2 गहरी सांसें लो, मन को शांत होने का एक अवसर दो। फिर आज के काम सामने रखो और दिल में एक छोटी सी प्रार्थना करो, आज जो करूंगा सच के साथ करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम की चिंता से खुद को हल्का रखूंगा। दिन के बीच में जब भी चिंता उठे, खुद से एक सरल सा प्रश्न पूछो, क्या यह मेरे बस में है? अगर है तो अभी का छोटा सा सही कदम क्या है? अगर नहीं तो इसे छोड़कर अपने अगले सही काम की तरफ लौट जाओ। रात को जो हुआ, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, उसे अर्पित कर दो। यह हिसाब किताब छुड़ाने जैसा नहीं, यह दिल को हल्का करने जैसा है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि दिन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगा है। कभी यह भी होगा कि मन डगमगाएगा, पुरानी आदतें खींचेंगी, तुलना चुभेगी और उम्मीदें कठोर होकर दबाव बनेंगी। ऐसे समय में गीता तुम्हें कठोर आदेश नहीं देती, वह तुम्हारा हाथ पकड़कर कहती है, बस अभी की ईमानदारी चुन लो, अभी का एक छोटा सच, अभी की एक छोटी कृपा, अभी का एक छोटा सही कदम, और उस छोटे कदम की गरिमा पर भरोसा रखो। छोटे कदम मिलकर ही बड़ा मार्ग बनते हैं। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने सच्चे रूप में स्थिर होना है। यही योग है, यही जोड़ है, जहां मन, कर्म और अंतकरण एक सीध में आ जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, पर शांति का मतलब है अंदर का शोर कम होना, निर्णय साफ होना और कर्म की धार को तेज पर कोमल बना देना। शांति में आलस्य नहीं, शांति में स्फूर्ति होती है। तुम काम को जल्दी नहीं, सही ढंग से करने लगते हो। यह शांति प्रेम को भी नया आकार देती है। अब प्रेम पकड़ नहीं, आशीर्वाद बनता है, अपेक्षा नहीं, उपस्थिति बनता है। इस प्रेम में दया है पर मजबूरी नहीं, इसमें नेकी है पर दिखावा नहीं। जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हारा सब सही होते हुए भी दिल भारी लगेगा। वहां गीता तुम्हें दोष नहीं देती, वह स्मरण दिलाती है। शरीर के मौसम बदलते हैं, मन के मौसम बदलते हैं, पर जो साक्षी है वह शांत है। इस साक्षी को देखना सीखना ही ध्यान है। सांस को देखना, भाव को देखना, विचार को आते जाते देखना। यह देखने से तुम सुन्न नहीं होते, उल्टा तुम ज्यादा जीवित हो जाते हो, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जीते हो। फिर तुम जो कहते हो उसमें गहराई होती है, जो सुनते हो उसमें सम्मान होता है, जो करते हो उसमें एक दिव्य सरलता होती है। अगर कभी किसी रिश्ते में उलझन हो, किसी फैसले में डर हो, किसी काम में भारीपन हो, अपने भीतर लौटो, पूछो, मेरा सच्चा काम क्या है? आज मैं किस बात में ईमानदार रह सकता हूं? किस जगह मैं फल की चिंता ढीली कर सकता हूं? किसके लिए आज मैं आशीर्वाद बन सकता हूं? इन सवालों के जवाब हमेशा बहुत बड़े शब्दों में नहीं मिलते, वे छोटी छोटी सच्चाइयों में मिलते हैं। एक सही कॉल, एक सच्ची बात, एक शांत मौन, एक साफ ईमेल, एक समय पर किया छोटा काम, यही क्षण साधना है। इन्हीं क्षणों से जीवन का स्वर बदलता है। कभी यह भी समझना जरूरी है कि गीता किसी एक ढांचे में तुम्हें बांधती नहीं, वह तुम्हारी प्रकृति को पहचानने में मदद करती है। यदि तुम्हारे भीतर सेवा का आकर्षण है तो कर्म योग में गहराई मिलेगी। यदि तुम्हें सत्य की खोज खींचती है तो ज्ञान मार्ग में रस मिलेगा। यदि तुम्हारा हृदय भक्ति में खिलता है तो समर्पण में तुम्हें घर जैसा लगेगा। रास्ते अलग लगते हैं, पर अंत में इनका मिलन एक ही शांति में होता है, जहां अहंकार पिघलता है, जहां मन विस्तृत होता है, जहां भीतर का प्रकाश खुद को पहचानता है। यही एकता योग है, यही आत्मा और ईश्वर के बीच सहज अपनापन है। आज जब तुम यह सुन रहे हो
तो भीतर कहीं एक हल्का सा उजाला जग रहा होगा, जैसे सुबह की पहली किरण। उसी को पकड़ लो। उसे किसी नारे में मत कैद करो, किसी जल्दबाजी में मत घसीटो। बस उससे मित्रता कर लो। आज बस इतना करना है, जो काम सामने है उसे प्रेम से करना है। जो चिंता मन को जकड़ती है उसे सांस के साथ ढीला छोड़ना है। और जो भीतर से आवाज आए कि यह सही है, उस पर शांत साहस के साथ चलना है। दिन के अंत में जो भी हुआ उसे अर्पित कर देना है। यह अर्पण हार नहीं, यह संबंध है। यह तुम्हें हल्का करता है, तुम्हें जोड़ता है, तुम्हें ऊंचा उठाता है। और यदि कभी लगे कि मैं पीछे रह गया, तो याद रखो, रास्ता लंबा नहीं मांगता, वह अभी का एक कदम मांगता है। अभी की एक ईमानदार सांस, अभी का एक साफ निर्णय, अभी का एक छोटा सच्चा काम। इसी में सारा योग छिपा है। यही गीता का सार है। मन को साफ करना, कर्म को पवित्र करना और हृदय को समर्पण से भर देना। जब ऐसा होता है तो तुम्हारे दिन एक नई लय पकड़ लेते हैं। तुम्हारी चाल में शांति, शब्दों में कोमलता और आंखों में एक गहरा विश्वास उतर आता है। वही विश्वास तुम्हें थामता है, वही तुम्हें चलाता है और वही तुम्हें लौट लौट कर याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन तुम्हारे साथ है और जो सच्चा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता। यदि इस सरल धारा को तुम अपने दैनिक जीवन में उतार दोगे तो देखोगे कि वही काम, वही लोग, वही शहर अचानक नए दिखने लगते हैं। यह कोई चमत्कार बाहर नहीं करता, यह तुम्हारे भीतर जगह बनाता है। उसी जगह में प्रेम बसता है, उसी जगह में शांति खिलती है, उसी जगह में ताकत जन्म लेती है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे हर काम में एक आशीर्वाद उतर आता है, बिना शोर, बिना दावा, बस एक शांत रोशनी की तरह। यह वही रोशनी है जिसकी ओर गीता इशारा करती है। इसे शब्दों से नहीं, जीवन से पढ़ा जाता है। हर दिन, हर छोटे कदम, हर ईमानदार क्षण के साथ तुम्हारा रास्ता शुभ हो, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे कर्म पवित्र हों, यही कामना है।